आप सभी का संस्कृत गंगा स्कूल चैनल में मैं ब्रह्मा जी स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों की सीबीएसई कक्षा 6 की रुचिरा चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने 15 पाठ तक पूरा पढ़ा है। आज हम लोगों की पाठ पूरा समाप्त हो चुका है। अब हमारे कारक विभक्ति परिचय जो परिशिष्ट बचता है, परिशिष्ट का मतलब होता है जो अवशिष्ट होता है, जो पाठों में जिसकी गणना न की गई हो, जो पाठ में न गिनित हुआ हो, उसे हम परिशिष्ट में अलग रख देते हैं। जैसे आप नीति शतकम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे इसी तरह के ग्रंथ हैं जिनमें मुख्य रूप से श्लोकों को क्या कहते हैं, पाठ के अंतर्गत अथवा किसी विशेष नाम, जैसे नीति शतकम में क्या है, पद्धति है, कितनी है, 10 पद्धति है। तो वहाँ पद्धतियों में हर पद्धति में 10-10 के श्लोकों को निबद्ध किया गया है, यानी रखा गया है कि मूर्खों से संबंधित जितने श्लोक होंगे वो मूर्ख नामक पद्धति में रखे गए, गिने गए हैं। विद्वानों से संदर्भित जुड़े हुए जितने भी श्लोक हैं उन्हें विद्वत पद्धति में रखा गया। इस तरह से 10 पद्धतियाँ बनाई है नीति शतकम में तारिणी झा ने। फिर क्या किया है नीति शतकम में, आप देखेंगे कि फिर अगर ये पूछता है कि कितने हैं, शतकम ग्रंथ जो है, शतक ग्रंथ, वह एक तरह से 100 ही होना चाहिए उसमें श्लोक, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें 100 से ज़्यादा श्लोक हैं। तो मुख्य रूप से तो 100 ही हैं, क्योंकि शतक नाम होता है जो जिस ग्रंथ का, उसमें अधिक ज़्यादातर ऐसा ही होता है जनरली कि 100 ही क्वेश्चन या 100 ही श्लोक रहते हैं, तभी वो शतक नाम पड़ता है उसका, श्लोक के नाम पर ही। तो फिर अब देखा गया वहाँ की 120 मिल रहे हैं, 20-21 के श्लोक अधिक भी अतिरिक्त हैं, इसीलिए उन 21 श्लोकों को क्या किया गया है, उन्हें परिशिष्ट में रख दिया गया है। अतिरिक्त जितने हैं 21 श्लोक, उन्हें परिशिष्ट भाग में ऐड किया गया, रखा गया है। उसी प्रकार हमारी ये जो रुचिरा की किताब है, रुचिरा है कक्षा 6 की सीबीएसई की, इसमें 15 पाठ दिए गए। इसके बाद 15 पाठ के बाद जो भी कुछ बचा, ग्रामर पाठ, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ या पाठ जो भी, रूप इत्यादि, उनको परिशिष्ट में रख दिया गया कि ये पाठ हम पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद बच्चों को ये पढ़ाना है, पढ़ना है। तो ठीक है, ये रहा हमारा छोटी सी संक्षिप्त भूमिका हमने पेश की इस कारक एवं विभक्ति परिचय पर, जो कि हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे हम सभी लोग। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, आप लोग अपनी किताब में भी देखिए, इसके बाद यहाँ भी हम लगाए हैं स्क्रीन में, आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ दिया है परिशिष्टम। परिशिष्ट का मतलब होता है अवशिष्टम, माने जो बचा हुआ, जो बचा हुआ भाग था, जो हिस्सा बचा हुआ था, जो भी मैटर अनिवार्य रूप से पढ़ना ही है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पाठ में नहीं गिनित किया गया था, इसे बाहर परिशिष्ट में ऐड किया है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। वो क्या है, तो कारक विभक्ति, ये और का चिन्ह है, जो डैश दिया है ये और का चिन्ह है, माने क्या क्या, तो कारक भी और विभक्ति भी, और किसका क्या है, तो परिचय। किसका परिचय, कारकस्य विभक्तेश्च परिचय, यानी कारक और विभक्ति का परिचय। यहाँ समास का चिन्ह है, आप चाहे तो समास करें तो इसे कर दें, दोनों पद को एक में मिला दें, और अथवा आप चाहें तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दें, ये भी माइनस का जो चिन्ह होता है ये भी समास का ही चिन्ह है। यह बताता है माइनस बीच में, दो पदों के बीच में, कि यहाँ हमने समास किया है, यहाँ क्या है, यहाँ समास किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कारकश्च विभक्तेश्च इति कारक विभक्ति, और तस्य क्या, परिचय, माने कारक और विभक्ति का परिचय। तस्य क्या है, यहाँ पे तयोः कर लीजिए, षष्ठी द्विवचन, तयोः परिचय, यानी इन दोनों का परिचय। परिचय इसलिए कहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने पाठ पढ़ा है, अभी तक कारक और विभक्तियों को के बारे में हम लोग उधर नहीं पढ़े थे पाठ में, इसीलिए यहाँ पे आज आप लोगों को कारक और विभक्ति से परिचित कराया जा रहा है। अब आप ये पूछेंगे, छोटे बच्चे हैं, आपको लगता होगा कि ये कारक और विभक्ति क्या है, तो इसे आप सुनिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि यह एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, जिसके बिना आप संस्कृत में एक तरह से ये कहें कि प्रवेश भी नहीं कर सकते आप, और इसके बिना आप कोई वाक्य ही नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जो संधि होती है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना, वर्ण विचार और संधि, तो जो वर्ण विधि है उसे संधि कहते हैं। वहाँ पे संधि जब होती है तो दो वर्ण आपस में मिल रहे होते हैं, अर्थात दो वर्णों के बीच में संधि होती है, इसीलिए उसे क्या क्या कहेंगे, उसको वर्ण विचार, ओ क्या कहते हैं, वर्ण विधि। वहाँ विधि तो होती है कि कौन किससे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, किस सूत्र से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विधि। किस चीज़ की विधि, तो वर्ण विधि, क्योंकि वर्णों में विकार हो रहा होता है और वर्णों में आपस में जुड़ाव होता है, इसलिए वो वर्ण विधि है, उसे ही संधि कहते हैं।
और अगर आगे फिर हम बढ़ते हैं जब, तो फिर क्या आता है, समास पद विधि। और पद विधि आप जानते हैं समास में होती है। समास हमेशा दो या दो से अधिक पदों में होता है, वर्णों में नहीं। संधि समास में क्या अंतर है कि संधि जब भी होगी वो वर्णों में होगी, और समास जब भी होगा वो पदों में होगा। तो पद और वर्ण को आप जान लीजिए कि वर्ण जो होता है वो एकदम सबसे छोटा, किसी भी वाक्य की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण को सबसे वाक्य की सबसे छोटी इकाई माना गया है। अर्थात वर्ण को एक शब्द और बोलते हैं अक्षर, अक्षर भी कहते हैं वर्ण को। तो आप वर्ण कहिए चाहे अक्षर, दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। अक्षर का मतलब ही होता है न क्षरत इति अक्षरः, जिसका क्षरण न किया जा सके, जिसका कभी विभाग संभव न हो, उसे अक्षर कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि ध्वनि, ध्वनि एवं शब्द, ध्वनि ही शब्द है। वह कैसी ध्वनि हो, तो मुखोच्चरित हो और सार्थक हो, जिसका कोई न कोई अर्थ हो, जिसका किसी न किसी वस्तु के साथ नित्य संबंध हो, ऐसी ध्वनि, ऐसी सार्थक ध्वनि ही शब्द हो सकती है। वरना ऐसे तो हम लोग ला 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 इत्यादि भी बोल सकते हैं, तो इसका कोई न अर्थ है, न इसका कोई किसी वस्तु के साथ साक्षात संबंध है, न कोई इसका नित्य संबंध है किसी वस्तु के साथ। इसीलिए ला 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 इत्यादि ये जो ध्वनियाँ हैं, चाहे मुखोच्चरित ही क्यों न हो, इनका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम शब्द नहीं कह सकते हैं। शब्द ऐसी ही ध्वनि हो सकती है जो मुखोच्चरित हो, जो सार्थक हो, जिसका कोई न कोई अर्थ हो, और जो किसी न किसी वस्तु के साथ परमानेंट रिलेशनशिप के साथ उसका जुड़ाव हो, मतलब किसी अर्थ को प्रस्तुत करती हो। ठीक, तो मैं ज़्यादा विषयांतर नहीं जाऊंगा। वैसे तो ये विषयांतर नहीं है, जब हमारा पाठ आता है ग्रामर की जब बात आती है जहाँ पर, वहाँ पे हमें सब बताना चाहिए, इसलिए मैं बोल दिया हूँ। ये सब आप सबको जानना चाहिए कि शब्द क्या है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, अक्षर और वर्ण में दोनों में अंतर क्या होता है, सब जानना चाहिए। है तो सुनने में तो लगता है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। न पढ़े रहने पर, न जाने समझने पर गलती हो जाती है, हम लोग अच्छे से उसे बता नहीं पाते हैं। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कक्षाओं में, बड़े बड़े इंटरव्यू में भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं कि आप ये बता दो कि हमें एक अक्षर में समझा दो, एक शब्द में, कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है। तो जब शब्द और अर्थ की बात आती है तो वहीं पे लोग चुप हो जाते हैं अक्सर, कि शब्द क्या है, तो अपने तरह तरह की परिभाषाएं बनाने लगते हैं। उसी में आता है कि अगर हम ये कह दें कि ध्वनि एवं शब्द, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शास्त्रार्थ की बात फिर यहाँ आ जाती है। लोग ये फिर उठाते हैं पूर्व पक्ष कि अगर आप ये कहेंगे कि केवल ध्वनि एवं शब्द, तरी तत्र समस्या भवती। का समस्या? समस्या यही कि कोई कहेगा कि टुन 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 मैं आवाज़ कर रहा हूँ, ये भी तो शब्द हो जाएगा, ये भी शब्द होने लगेगा। तो कहा नहीं, वहाँ फिर विशेषण लगाया, दो तीन विशेषण जो अभी मैं बताया हूँ। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ पे चलता हूँ। देखिए, कारक है और विभक्ति है। कारक का मतलब होता है करने वाला, क्रियाम करोति इति कारकः। सामान्य शब्द में समझिए। कारक की मैं ज़्यादा कठिन परिभाषा न बताऊं, इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं सरल बताऊं। क्या मतलब है कारक का? कारक का मतलब होता है, इसका व्युत्पत्ति एक बार देख लीजिए, जिसके अनुसार मैं शब्द अर्थ बता रहा हूँ। इस शब्द की व्युत्पत्ति को पहले समझिए। क्रि धातु है, ऋणमूल प्रत्यय है, ऋणमूल त्रिचौ दो ये जुड़वे प्रत्यय हैं जो कर्तार्थ में होते हैं। और यहाँ पे वही है, क्या है? ऋणमूल। ऋणमूल का भी अर्थ होता है वाला, वाला अर्थ में, और त्रिच का भी अर्थ होता है वाला। अर्थात कर्ता और कारक दोनों का अगर देखा जाए तो सामान्यतः दोनों का अर्थ एक ही है। क्या? करने वाला। कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला। और कारक का क्या मतलब होता है? करने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों में ही क्रि धातु का प्रयोग हुआ है, और क्रि धातु का अर्थ ही होता है करना। अब एग्जेक्ट उसको बताने के लिए कि कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ पर क्रिया को कर रहा है, किस लिए कर रहा है, यही सब बताने के लिए जो क्वेश्चन उठते हैं, यही सब का उत्तर हमें कहाँ मिलता है? कारक में। कारक और विभक्ति में यही अंतर है। कारक और विभक्ति बहुत लोग सोचते हैं कि एक ही है, कभी नहीं, एक हो ही नहीं सकती। कारक जब भी पूछे तो पहले ये जानिए कि कारक 6 होते हैं और विभक्ति 7 होती है। संबोधन को भी मिला ले तो 8, लेकिन संबोधन को अलग से नहीं गिना गया है। संबोधन को प्रथमा में ही परिगणित किया गया है, प्रथमा विभक्ति में ही, क्योंकि संबोधन के में भी प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए वो भी क्या है? प्रथमा है। अर्थात अगर हम कारक और विभक्ति की बात करें तो दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में क्या है? बहुत अंतर है। एक प्रकाशिका है, यानी अर्थ को द्योतित करती है, तो एक जो है तो क्या करती है? उसके अर्थ को, एक तो अर्थ बताती है और एक उसे के अर्थ को ही प्रकाशित करती है। ये समझिए, अर्थ को कौन बताता है? कारक। और प्रकाशन कौन करती है? विभक्ति। तो विभक्ति द्योतिका होती है, प्रकाशिका होती है, किसकी? कारक की। तो इसीलिए विभक्ति 7 होती है, कारक 6 होते हैं। विभक्तियों में जैसे आपको अब बता दूं विभक्तियों का नाम,
तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ये 7 विभक्तियां हैं और संबोधन प्रथमा में ही है। इसी तरह अब कारक को सुनिए। कारक में आएंगे तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, यही 6 कारक हैं। संबंध को कारक में नहीं गिना गया है। क्यों? क्योंकि एक सूत्र है से षष्ठी, षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी सूत्र से जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः बनता है, और से षष्ठी ये जो सूत्र है या षष्ठी से इस तरह सूत्र है, यह जो है ये विभक्ति प्रकरण में आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ सूत्र आता है। ये बताता है कि जितने अभी हमने सूत्रों की बात की कारके के अधिकार में जो आते हैं सूत्र, वो क्या हैं? वो कारक प्रकरण में पढ़े गए हैं, कारक के अधिकार में आते हैं, वो सब कारक हैं। लेकिन से षष्ठी जो सूत्र आता है कारक प्रकरण में, वो ये बताता है कि जितने कारक में गिने गए हैं सब कारक गिना दिए गए, उसके बाद जितना बचता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। और वो क्या होता है? वो संबंध षष्ठी विभक्ति होती है, वो कारक नहीं होता है। ठीक है, कभी भी संबंध जो होता है वो विभक्ति हो सकती है, षष्ठी विभक्ति संबंध की द्योतिका है, वहाँ वो कारक नहीं हो सकती, इसीलिए उसको षष्ठी को कारक में नहीं गिना गया है। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटी भूमिका आपको बता दी। इसके बाद अब देखिए यहाँ विषय पर आते हैं, ये भी विषय है। तो कारक हमने बताया कि कारक का सामान्य शब्द में अगर हम इसका अर्थ बताएं या परिभाषा बताएं तो आपसे कभी कोई पूछे कारक क्या है तो आप यही जवाब दीजिए कि क्रियाम करोतीति कारकः, यानी क्रिया को जो संपादित करता है, किसी भी क्रिया को जो कार्य को पूरा करता है, करने वाला जो व्यक्ति है वही कारक है। अब वो व्यक्ति किस प्रकार का, कितने तरह का प्रयोजन से और कितने साधनों के द्वारा क्या क्या का किस चीज़ का सहयोग लेता है, क्रिया को करने में कर्ता के द्वारा जितना भी तरह तरह का जो संबंध क्रिया के साथ बनते हैं वही सब कारक। इसीलिए 6 प्रकार के संबंध आपको बताता चलूं कि पूरे व्याकरण शास्त्र में उसी के अनुसार बता रहा हूँ। व्याकरण शास्त्र का जो नियम है, कभी भी क्रिया से कर्ता 6 प्रकार से ही जुड़ सकता है, 6 से 7 प्रकार उसका हो ही नहीं सकता जुड़ने का। और भी एक सुन लीजिए, कारक और किसको कहते हैं भी और अच्छे से सुन लीजिए। क्रियाम उत्पादयति, अथवा ये कह लीजिए क्रिया जनकत्वे सति, यानी क्रिया का जो उत्पन्न करते हुए या करने के बाद जो क्रिया को उत्पन्न करे, और क्रिया जनकत्वे सति क्रियायाम अन्वयित्वम, जो क्रिया से को उत्पन्न करे और क्रिया में ही जाके जुड़े, क्रिया से जुड़े, अन्वित हो, डायरेक्ट साक्षात अन्वित हो, उसी को कारक कहते हैं। साक्षात अन्वय का मतलब कि जो डायरेक्ट जिसका क्रिया से संबंध हो रहा हो, बन रहा हो, वही कारक हो सकता है। कभी भी षष्ठी विभक्ति का पद कोई भी क्रिया से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, इसीलिए उसे कारक नहीं कहते हैं। तो ये आप लोगों ने जाना कि कारक क्या है। तो कारक क्रिया को करने वाला है, वो कितने प्रकार का हो सकता है? वो 6 प्रकार का हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति है जो क्रिया को करता है। क्रिया कभी भी बिना किसी कर्ता के संभव नहीं है। क्रिया कभी भी बिना किसी कर्ता के संभव नहीं है। तो आप जानते हैं, वैसे भी लोग व्यवहार में भी देख लीजिए, अगर कोई काम हो रहा है, कोई कार्य पूर्ण हो रहा है, तो अवश्य ही उसके पीछे कोई न कोई करने वाला होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन होगा जरूर कोई न कोई। तो हम ये कहते हैं कि क्रिया अगर हो रही तो कोई न कोई कर्ता होगा, और यदि कोई कर्ता करने वाला व्यक्ति है तो कोई न कोई साधन भी होगा। पहले कर्म में आ जाइए, कोई क्रिया हो रही तो कर्ता होगा, करता है तो कर्म भी होगा। कर्म का मतलब होता है जिसमें फल रहता है, कर्म में ही फल रहता है। तो जो ऐसा कोई मूर्ख भी ऐसा कोई नहीं करेगा गलती, इस तरह का कार्य काम यानी क्रिया को जिसमें कोई फल ही न मिले, निष्क्रिय मतलब बिना फल की कोई क्रिया को करना नहीं चाहेगा। इसीलिए अवय फल का क्या आश्रय होता है? कर्म। तो कर्म क्या है? कारक है, कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति जिसमें होती है। तो जब आप क्रिया को देख रहे हैं कि कोई क्रिया हो रही तो उसका कोई न कोई क्या होगा? कर्ता होगा, और कर्ता होगा तो कोई न कोई उसका कर्म होगा। कर्म मतलब उसका लक्ष्य, क्या कहते हैं? टारगेट। कोई न कोई उस व्यक्ति का लक्ष्य भी होगा कि हम क्यों इस क्रिया को करें, जिससे हमें कोई फल मिले, इसलिए वो करता है। फल कहाँ रहता है? कर्म में रहता है। तो कर्म क्या है? एक कारक है, कर्म कारक है, जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है। फिर आइए आप तृतीया में, अब उसमें करण कारक में। तो अब व्यक्ति कोई काम को करेगा, क्रिया को करेगा, क्योंकि कर्म के माध्यम से फल पाना है, तो कर्म कारक भी हो गया। अब किसी क्रिया को करने के लिए व्यक्ति को साधन चाहिए, जैसे
रामः पुस्तकम पठति, रामः लेखम लिखति, ये ले लीजिए। तो राम जो है वो क्या है, कर्ता है, लिखति क्या है, क्रिया है। लिखने की क्रिया कौन कर सकता है, कोई व्यक्ति करेगा, अपने से हो पाएगी नहीं। तो जब क्रिया से ही हम समझ लिए ना कि क्रिया को कौन करेगा, कोई ना कोई व्यक्ति करेगा, तो कौन कर रहा है, राम, राम। तो राम को उस क्रिया को, राम क्रिया को कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तो लिखने की क्रिया कर रहा है, लेखन क्रिया। तो लेखन क्या है, कर्म है। रामः लेखनम या लेखम लिखति, लिखत क्रियापद है, रामः कर्ता पद है, करने वाला व्यक्ति है, और जो लेख है वो कर्म पद है जिसमें फल छिपा हुआ है। अब वो लेख को लिखेगा तो उसका फल मिलेगा कि उसे रिजल्ट अच्छा आएगा, उसे कहीं सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, किताब में उसका लेख छपेगा, कोई ना कोई लाभ अवश्य होगा उस कर्म का, उसे ज्ञान होगा, उसकी परीक्षा निकलेगी। तो अब यहाँ देखिए, तो लेख को लिखेगा। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि लेख को लिखेगा कैसे, लेखनी होगी, पुस्तक होगी, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। तो वहीं पे आ जाता है लेखनी में तृतीया एक विभक्ति लग जाती है, तृतीया एक वचन, क्या, वो करण को बताते हैं। करण का मतलब होता है जो क्रिया को करने में, जो किसी क्रिया को पूर्ण करने में अधिक इष्टतम हो, जिसके बिना क्रिया संभव न हो, उसे करण कारक कहते हैं। जो इष्टतम हो, जो ज़्यादा मतलब एकदम आवश्यक हो, उसे उसकी करण संज्ञा होती है, और करणत्वेन तत्र तृतीया विभक्ति भवति, वहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे राम जो व्यक्ति है, लिखने की जो क्रिया कर रहा है, उसमें लेख शब्द जो उसका है कर्म पद है, कर्म कारक है, जिसमें फल छिपा हुआ है। और जो लेखनी इत्यादि का जो सहयोग ले रहा है लिखने में, क्योंकि बिना लेखनी के लिख नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे कर्तृकरणयोस् तृतीया इस सूत्र से कर्ता, वहाँ लेखनी में तृतीया विभक्ति होती है, और क्या हो जाएगी, करणे तृतीया, करणे तृतीया होती है ना, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। सहयुक्त अप्रधाने, ये सूत्र से भी सह के योग में और अप्रधान में, कर्ता में भी तृतीया होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या मैं बता रहा था कि आप जब कोई काम को करेंगे तो उसमें कोई ना कोई साधन का प्रयोग करेंगे, कुछ साधन का, तभी तो क्रिया साध्य होगी, माने पूरी होगी। तो वही साधन जो है उसी को करण कहते हैं, और उस करण कारक में क्या होगी, तृतीया एक वचन, तृतीया विभक्ति होगी, ठीक। और अब आइए क्या कहते हैं, संप्रदान कारक में, करण के बाद क्या आता है, संप्रदान कारक आता है चौथे नंबर का। तो उसकी बात अब अगर हम करें, तो आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करेगा तो उसका कोई ना कोई फल मिलेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा, फल जरूर मिलेगा। तो वो अब संप्रदान में किसी के लिए करता है। चतुर्थी संप्रदान में आप जाएंगे तो उसका अर्थ पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है कर्ता ने कर्म को करण से ने के द्वारा, तृतीया तक का हो गया। अब फिर चतुर्थी में आ गया तो के लिए लिखा है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी काके की, सप्तमी में अथवा पर, ये अर्थ है विभक्तियों का। तो जब कर्ता क्रिया को कर रहा हो तो उसमें कर्म भी रहेगा, उसमें कोई न कोई करण भी रहेगा, यानी साधन भी रहेगा, और उसमें कोई न कोई संप्रदान भी रहेगा, क्योंकि किसी के लिए तो कर रहा है। रामः रामः स्वास्थ्याय या स्वास्थ्य लाभाय फलम खादति, राम जो है फल खाने का की जो क्रिया कर रहा है, फल खा रहा है, वो किस लिए, तो स्वास्थ्य के लाभ के लिए, जीवन जीवनाय, जीवन जीने के लिए। तो यहाँ क्या आ गया, चतुर्थी आ गई, संप्रदान कारक हो गया, जिसका मतलब है के लिए, किस लिए, यानी ये कह लीजिए पर्पज ऑफ द वर्क, कोई काम किस पर्पज से किया जा रहा है, कोई ना कोई उसका लाभ होगा, जो उसका पर्पज है, जो लाभ है, वही संप्रदान है। फिर आइए आप अपादान में, तो पंचमी विभक्ति अपादान में होती है। अपादान का मतलब होता है किसी चीज़ से, क्रिया का या कर्ता का क्रिया से अलगाव होना। कोई भी व्यक्ति किसी क्रिया को करता है तो हमेशा नहीं करते रहता, कभी उससे अलग भी होता है। और कई बार ऐसी भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो अलगाव वाली क्रियाएं होती हैं, जैसे वृक्षात पत्रम पतति, पतति जो क्रियापद है, ये क्या हो रहा है, गिरने का, पतनानुकूल व्यापार, यानी गिरने का अनुकूल व्यापार हो रहा है। जो व्यापार का मतलब होता है छोटी छोटी चेष्टाओं का समूह। तो जो ये गिरने का पत्ता, जो गिरने की क्रिया हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, वृक्ष से। तो वृक्ष क्या हो गया, उस क्रिया के प्रति अपादान कारक हो गया। क्यों, क्योंकि ध्रुवम अपाय पादानम, जो ध्रुव होता है, जिसे क्रिया का अलगाव हो रहा हो, वो ध्रुव होता है, अवधिभूत होता है, जो हमेशा एक जगह रहता है लगभग। अब वो अलग बात है कि घोड़े से क्या कहते हैं, जाते हुए दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है, तो वहाँ पे वो घोड़ा भले ही चल दौड़ रहा हो, और ध्रुवम अपाय पादानम, इस सूत्र से उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है, जिसका अर्थ होता है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है।
और बात सही भी है, वृक्ष से पत्ते गिरते ही हैं पीले होकर पककर। तो ये रहा पंचमी विभक्ति अपादान कारक। कहाँ क्या था, तो क्रिया का किसी से अलगाव जहाँ से हो रहा हो वहाँ अपादान, तो उस क्रिया में जरूर ही कोई न कोई आधार होगा उसका। आप ये बताइए कि लिखने की क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है, तो आप ये बताइए किसी कोई न कोई तो आधार होगा। जमीन ही सही, थाली ही सही खाने में, चाहे जो भी हो, लेकिन कोई न कोई आधार उसका जरूर होगा। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, आधारो अधिकरणम। इस सूत्र से आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो क्रिया का संपादन किया जाता है, जिस स्थान पर किया जाता है, जिस आधार पर किया जाता है, उसी स्थान विशेष की आधार संज्ञा होती है। और उसमें सप्तम्यंत अधिकरणे च ऐसे करके सूत्र है, उसी सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे रामः कटे स्थीयते, माने क्या करते हैं, तिष्ठति, ये कर दीजिए, या उपविशति। रामः बालकः वा, यानी बालकः क्या, कटे माने चटाई में, कटे में सप्तमी एक वचन, क्या करता है, उपविशत यानी बैठता है। तो यहाँ पे जो बैठने की क्रिया हो रही, उपविशने की, वो माने बैठने की, तो उपवेशन रूपी जो क्रिया है उसको रुका है, बैठ रहा है, उस आधार की क्या संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा। और अधिकरणत्वेन तत्र सप्तमी विभक्ति, अधिकरण हो जाएगा तो वहाँ सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमने समझाया आपको कारक। अब विभक्तियाँ जो होती हैं वो विभक्तियाँ उन्हीं कारक के अर्थों को, जो कारक के अर्थ हैं उन्हीं को और प्रकाशित करती हैं, द्योतित करती हैं कि इनका ये अर्थ, इनका ये अर्थ। कारक में, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी। ये कौन करता है, ये क्या करता है, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया क्या कहती है कि कर्म पद में, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होवे, नियम करती है। यह सूत्र नियम करता है कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होवे, करण कारक में तृतीया विभक्ति होवे, कर्तकरणयोस् तृतीया। इस तरह के सूत्र हैं सब। तो जो सूत्र विभक्ति करने वाले हैं वो एक ही है लगभग। जैसे कर्मणि द्वितीया सूत्र ये क्या करता है, केवल विभक्ति करता है। कर्म की संज्ञा करने वाले सूत्र कई हो सकते हैं, हैं भी, लेकिन कर्म में द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र एक ही है लगभग। क्या, कौन, तो वो है कर्मणि द्वितीया। उसी प्रकार जो विभक्ति करने वाले सूत्र हैं उनकी संख्या कम है, वो लगभग एक दो हैं, एक ही हैं। हाँ, आप जब वहाँ जाएंगे कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया होती है उधर, तो वहाँ पे द्वितीया विभक्ति कर्मणि द्वितीया से न होके कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से आती, इस तरह को सूत्र उससे होती है। लेकिन यहाँ जब आप रहेंगे विभक्तियों में तो जनरली यही जानिए आप कि कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से ही द्वितीया विभक्ति हमेशा होती है। भले ही कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से चाहे कर्म संज्ञा हुई हो, चाहे यथा युक्तम चानिप्सितम से हुई हो, तथा युक्तम चानिप्सितम से हुई हो, चाहे जिससे भी हुई हो कर्म संज्ञा, लेकिन द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र एक ही है। कौन, बाहर भी जा रही होगी बात, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुनेंगे, बार बार कई बार सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको जरूर आएगा, ये सब अच्छा लगेगा, खूब समझेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, शुरू में हमें भी कठिन लगता है, सबको कठिन लगता है शुरू में कोई भी चीज़, जब तक नहीं पढ़े रहते, समझे रहते। तो इसे आप लोग पढ़िए अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा ही सही, लेकिन आ रहा होगा ज़रूर, संस्कार में बैठेगा धीरे धीरे। अब ये तो है कि कठिन तो थोड़ा होता ही है, व्याकरण है तो एक ही दिन में तो आएगा नहीं। तो ये रहा पूरा व्याकरण का, मैंने कारक के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो हमें समझ में आया हमने उचित समझ कर बताया, इसको समझाने का प्रयास किया। अब एक बार मोटा मोटी हम लोग अपने यहाँ देख लेते हैं, परिचय दिया है ना, तो यहाँ देख लीजिए आप क्या दिया है। मैं देख रहा हूँ ना कि ये भी बचाना है, समय ज़्यादा हो, बहुत बड़ा वीडियो न बन जाए, भी ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में इसको हम वो करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया है वाक्य क्रिया साक्षात अन्वय एन पदेन शब्देन वा, यानी अथवा सह भवति तत्पदम कारकम भवति। अब देखिए वही मैं जो अभी बता रहा था वही इसमें अब लिखा है, इसको भी एक बार देख लीजिए। कारक क्या है, विभक्ति क्या है, यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। लिखा है जो क्या दिया है, वाक्य माने वाक्य में, क्रिया या है यानी क्रिया का। जैसे हमने बताया था ना कि वर्ण विधि अर्थात संधि में वर्ण विधि होती है, यानी वर्णों में कार्य होता है। समास में पद विधि, इसीलिए समास को पद विधि कहते हैं। और कारक जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, कारक में वाक्य विधि। वाक्य विधि कहाँ जाती है, कारक में, कारक में वाक्य तो बनते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए लिए लिखा है, वाक्य माने वाक्य में क्रिया या साक्षात अन्वय, क्रिया का साक्षात अन्वय, अन्वय यानी जुड़ना, अन्वय माने होता है जुड़ना, किसका, क्रिया का, किसके साथ, कारकों के साथ। कारक का मतलब क्रिया को करने वाले, तो जो क्रिया को करने वाले हैं,
कर्ता कर्म करण इत्यादि, ये 6, तो इनका जो साक्षात क्रिया के साथ जो अन्वय होता है, जुड़ाव होता है, वही येन पदेन शब्देन वा, यानी येन माने जिसके, पदेन माने पद के द्वारा, शब्देन यानी शब्द के द्वारा, सह माने साथ, क्या, भवति माने होता है, तत्पदम वही पद, कारकम भवति वही पद कारक होता है। समझे? क्या समझे? वाक्य क्रियाया साक्षात, जिस किसी वाक्य में क्रियाया यानी क्रिया का, साक्षात माने डायरेक्ट, डायरेक्ट साक्षात, अन्वय, अन्वय माने जुड़ाव माने मिलना, क्या, येन पदेन जिस पद के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा, पद अथवा शब्द के द्वारा, सह माने साथ, क्या होता है, भवति किसके साथ, क्रिया के साथ, अन्वय भवति, तत्पदम कारकम भवति वही पद क्या है, कारक कहा जाता है, वही पद कारक होता है। फिर दिया है कारकाणाम अर्थम प्रकटयितुम येषाम प्रत्ययानाम संयोजनम शब्दैः सह भवति ते प्रत्ययाः कारक विभक्तयः भवन्ति। अब देखिए, यहाँ पहली लाइन में बताया आपको कि कारक क्या है, अब दूसरी लाइन में बताया जा रहा है कि विभक्ति क्या है, दोनों में फिर अंतर क्या है आप समझ जाएंगे। कारकाणाम अर्थम, कारकों के अर्थ को प्रकाशित करने में, प्रकटयितुम यानी प्रकाशयितुम, प्रकट करने में, ये शाम प्रत्ययानाम जिन प्रत्ययों का, क्या, संयोजनम, सुअवजस से जो 21 प्रत्यय हैं जो सुबंत पदों का को बनाते हैं, सुअवजस कर्ता पद को, उन्हीं की बात चल रही है। अर्थम प्रकटयितुम, अर्थ को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, ये शाम प्रत्ययानाम, ये प्रत्यय ही तो हैं सुअवजस, 21 ठो 7 विभक्तियों में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। संयोजनम शब्दई यानी संयोजन होता है, शब्दई यानी शब्दों के द्वारा, सह माने साथ, भवति होता है, ते तेव प्रत्ययाः, प्रत्यय क्या होते हैं, कारक विभक्तयः भवन्ति वही कारक विभक्ति होते हैं। जो प्रत्यय सुअवजस इत्यादि 21 प्रत्यय जो हैं, यही जब क्रिया क्या कहते हैं, क्या होते हैं, यही जब कारकों के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए, द्योतित करने के लिए जब आते हैं सुअवजस, तो यही क्या कहे जाते हैं, विभक्ति कहे जाते हैं। स्वादयः विभक्तयः, सु इत्यादि की विभक्ति संज्ञा होती है। यथा माने जैसे, छात्राः माने छात्र, यहाँ संबोधन का है यानी प्रथमा, संबोधन में भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति, संबोधन का चिन्ह दिया। यहाँ बहुवचन में विसर्ग रहेगा, एक वचन में नहीं विसर्ग रहेगा, वहाँ केवल संबोधन का चिन्ह रहेगा। फिर दिया है दशरथस्य, षष्ठी का प्रयोग, सुतः प्रथमा विभक्ति, यहाँ देखिए संबोधन विभक्ति, दशरथस्य में षष्ठी विभक्ति, श्रुतः में प्रथमा विभक्ति, रामः में भी प्रथमा विभक्ति, दंड कारण्यात, दंड कारण्यात यानी दंड का अरण्यात, अरण्य माने होता है जंगल, दंड कारण्य जो रामायण में आता है उसमें, उत्तरामचरितम में, दंड कारण्यात यानी पंचमी एक वचन, यहाँ पंचमी विभक्ति है। लंकाम द्वितीया विभक्ति है, कर्म है। गत्वा जाकर, गत्वा माने तो क्या कहते हैं, त्वा प्रत्यांत पद है, कृदंत है, त्वा गत्वा यानी जाकर, युद्धे माने युद्ध में, ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। रावणम, रावणम माने रावण को, ये कर्म पद है, ये यानी द्वितीय विभक्ति हुई। बाणेन यानी तृतीय विभक्ति, बाण के द्वारा, ये करण पद है, तृतीय विभक्ति लगी है। हत्वा यानी मारकर, यहाँ भी त्वा प्रत्यांत पद है, ये कृदंत है। विभीषणम, विभीषणाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है, क्यों, क्योंकि संप्रदान पद है, ये संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हुई है। लंका राज्यम, लंका राज्यम यानी लंका राज्य को क्या करते हैं, ये कर्म पद है, इसलिए द्वितीय विभक्ति हुई है। अयच्छत यह क्रियापद है, भूतकालिक, भूतकालिक क्रियापद है। अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर क्या दिया है, अयच्छत इसलिए लिखाया गया कि वाक्य बहुत बड़ा बनाया गया नंबरिंग करके, विभक्तियों को बताने के लिए, इस वाक्य के माध्यम से विभक्तियों को बताने का प्रयास किया गया है, इसीलिए अंतिम में क्रियापद को जोड़ दिया कि ये वाक्य पूरा हो जाए। ठीक है, तो इतना लंबा ये वाक्य था, इसको हमने प्रयास किया पूरा बताने का। अब देखिए आप आइए, अब कहाँ आइए आप, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये आप लोगों ने देख लिया, अब आइए कोष्टक में देखिए यहाँ क्या दिया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो चीज़ वहाँ बताई गई वही यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत की गई है कि कैसे आप क्या समझें। देखिए 1-2 का मतलब क्या है, 1-2 यहाँ दिया ना, सुतः राम, दोनों में प्रथमा विभक्ति है और दोनों कर्ता पद हैं। सुतः माने पुत्र, राम माने राम, ये क्या है, कर्ता हैं। कारक की बात करें तो ये दोनों क्या है, कर्ता कारक हैं। इनमें क्या विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। फिर है 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये क्या है, विभक्तियों का, ये इसमें बताया जा रहा है। लंकाम रावणम, 3, 4, 5 यानी ये कर्म है। लंकाम में क्या है, द्वितीय विभक्ति, रावणम में क्या है, द्वितीय विभक्ति, क्यों, क्योंकि कर्म है, ये कर्म कारक है और कर्म कारक में जनरली द्वितीय विभक्ति ही होती है। तो यहाँ पर फिर क्या विभक्ति दिखाया, द्वितीय।
अब फिर देखिए लंका राज्यम, यहाँ 3 दिया था, ये 3 4 5 है ना, तो यही देखिए 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3, तो वही दिया है यहाँ पे। अब ये देखिए कर्म पद का उदाहरण हो गया ना, लंकाम रावणम लंका राज्यम, ये कर्म पद का उदाहरण था, यानी कर्म कारक का जिसमें द्वितीय विभक्ति है। फिर आइए अब 6वें नंबर में बाणेन। बाणेन में क्या है? करण है, करण कारक है, इसलिए यहाँ तृतीय विभक्ति हुई। देखिए करण कारक है और ये तृतीय विभक्ति है बाणेन में। फिर है विभीषणाय। विभीषणाय देखिए कारक क्या है विभीषणाय में? संप्रदान कारक है। विभक्ति कौन है? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति होती ही है। फिर क्या है? दंडकारण्यात। दंडकारण्यात में देख लीजिए कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। फिर आइए युद्धे। युद्धे में भी देखिए अभी मैं बताया हूँ सप्तमी एक वचन है। कौन क्या कारक है ये? तो अधिकरण कारक है। कौन विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक, ये भी पूरा हो गया। तो कोष्टक का भी हमने एक बार बता दिया अच्छे से, और हम आप मानते हैं कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। ये रहा। अब इसके बाद हम लोग अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं, यही एक पेज का था। इसके बाद रूप है फिर दिया है किताब में, तो इसको हम लोग अब देख लेते हैं। विशेष में क्या दिया है? नियम है कि षष्ठी विभक्ति, यानी षष्ठी विभक्ति के अर्थ संबंध। षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में होती है? संबंध अर्थ में होती है। जैसे राम से पुत्र राम पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। राम से पुत्र गच्छति, गच्छति कौन गच्छति? राम से पुत्र गच्छति, तो यहाँ प्रधान क्या हुआ? पुत्र। भाई राम रहा, यानी राम का पुत्र, गच्छति यानी जाता है, तो जाने का काम राम थोड़ी कर रहा है, पुत्र कर रहा है ना। तो उस क्रिया का साक्षात संबंध किससे है? पुत्र से है, न कि राम से। इसीलिए राम में राम से लग गया, यानी षष्ठी एक वचन, षष्ठी विभक्ति, और राम में जो ओ पुत्र में जो है प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, यानी राम और पुत्र जो है कर्ता पद है, जाने की क्रिया का साक्षात संबंध है पुत्र शब्द से, लेकिन राम से साक्षात संबंध क्रिया का न होने की वजह से वहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो गई है। ठीक है, वही यहाँ दिया है विशेष में कि षष्ठी विभक्ति है, यानी षष्ठी विभक्ति के अर्थ में संबंध अस्ति, संबंध होता है। षष्ठी संबंध की द्योतिका विभक्ति है, वो संबंध को बताती है। और शतम संबंधा है, यानी संबंध 100 प्रकार के होते हैं, 100 से अधिक हैं। शतम संबंधा यानी संबंध सैकड़ों प्रकार के होते हैं। जैसे पिता और पुत्र का संबंध, तो क्या हो जाएगा? जन्य जनक भाव संबंध। और क्या कहते हैं? मित्र का संबंध, क्या कहते हैं? इसी तरह बहुत तरह के संबंध होते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है। अस्ति माने हुआ, होता है। क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध अर्थ में होता है। संबंध संबोधनम च, संबंध और संबोधन ये जो दोनों विभक्तियां हैं, कारकम न भवति, वही बात यहाँ बताई जा रही जो मैंने अभी तक बताई आपको इसके पहले, कि संबंध जो होती है विभक्ति और संबोधन विभक्ति, ये दोनों कारक में नहीं आते हैं। बाकी सब कारक और विभक्ति एक ही लगभग हैं, लेकिन संबंध और संबोधन ये दोनों क्या हैं? ये विभक्तियाँ मात्र हैं, ये जो है कारक नहीं है। कारक में इनकी गणना नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? इसकी वजह हमने बताई है। आप इसको देखेंगे वीडियो को 1-2 बार तो समझ में आएगा। फिर दिया उदाहरणम। उदाहरण क्या दिया? दशरथस्य। ये देखिए षष्ठी का प्रयोग पहले किया कि ये क्या नहीं है? ये मात्र विभक्ति मात्र है षष्ठी, और ये क्या नहीं है? कारक नहीं है। तो वही उदाहरण दिया, वहाँ बताया कि कारक में क्या नहीं आता? षष्ठी और संबोधन। तो अब षष्ठी का उदाहरण दिया, जिसे दशरथ से क्या है? षष्ठ्यंत पद है, इसका उदाहरण दिया कि ये मतलब कारक नहीं है, केवल विभक्ति मात्र है। कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। हे छात्रा, ये अब संबोधन का उदाहरण पेश किए यहाँ पर, उसका दे दिए षष्ठी विभक्ति का। अब संबोधन की बारी आई तो संबोधन को भी इन्होंने बताया कि संबोधन विभक्ति में संबोधन भी क्या होता है? कारक नहीं होता है, विभक्ति होती है। उसमें भी क्या? तो प्रथमा विभक्ति, यानी अलग से इसको भी विभक्तियों में भी नहीं गिना है, नहीं तो 8 विभक्तियां हो जाती। इति पदयोः साक्षात, इति पदयोः माने इन दोनों पदों में, कौन कौन में? संबंध में, क्या कहते हैं? दशरथस्य में, हे छात्रा हमें, इन दोनों पदों में, पदयोः यानी पदों में, साक्षात यानी डायरेक्ट, अन्वय क्रिया, अन्वय माने जुड़ाव, लगाव माने जुड़ना, मिलना, क्रिया यानी क्रिया के साथ, अयच्छत दिया गया है, मतलब इन दोनों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं हो पाता, नहीं बनता, इसीलिए दोनों कारक नहीं है, ये मात्र विभक्ति है। फिर दिया इत्यनेन पदेन सह नास्ति, माने इन दोनों का इस अयच्छत, इस पद से जो क्रियापद है अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन यानी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, यानी दिया, अयच्छत माने दिया, तो इस अर्थ में इस क्रियापद के साथ इसका किसका? दशरथ से हे छात्रा का संबंध नहीं बन पा रहा है, अन्वय नहीं बन पा रहा है, गलत हो जाएगा। भाई आप बनाइए दशरथ से अयच्छत, दशरथ से का मतलब होता है दशरथ का, अयच्छत माने दिया, तो दशरथ का दिया। अब आप हिंदी में ही वाक्य सुन लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए। हमें तो एकदम गलत लग रहा है, और गलत है ये है।
तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि आप समझने का प्रयास किया गया, समझाने का कि आप समझो कि दशरथस्य गच्छति अगर आप कहते हैं तो ये क्रियापद, ये वाक्य तो है लेकिन गलत है, संबंध ही नहीं बना। और किसी भी वाक्य में क्रियापद का होना जरूरी है, तो क्रियापद तो है यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, डायरेक्ट क्रिया का उस पद के साथ संबंध ही नहीं है, कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट है। इसलिए यहाँ पे ये कर्ता क्या है, ये कारक में नहीं आता है, क्या, षष्ठी और संबोधन, ये विभक्ति मात्र है। वही यहाँ कहा अयच्छत इस क्रियापद के साथ इन दोनों का, किसका, इन दोनों का, दशरथस्य इस पद का और ये षष्ठ्यंत पद का, और हे छात्रा इस संबोधन पद का क्या नहीं है, संबंध नहीं है, डायरेक्ट साक्षात संबंध अन्वय नहीं है। इसीलिए इत्यनेन पदेन सह नास्ति, माने इन दोनों पदों के साथ संबंध न होने की वजह से, अतः माने इसलिए संस्कृते एते पदे, अतः माने इसलिए संस्कृते माने संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, एते माने ये दोनों, पदे माने पद, क्या नहीं है, कारके न भवतः, कारकम कारके कारकाणी रूप चलता है। तो कारके यानी कारक द्विवचन का प्रयोग किया गया है, कारकश्च कारकश्च उभयोः कारके, यानी कारकों का में इन दोनों का क्या नहीं है, कारक यानी कारक में, न भवतः ये दोनों यानी कारक नहीं है, न माने नहीं, भवतः माने नहीं होते हैं। भवति भवतः भवन्ति, कारकः भवति कारकः भवति कारके भवतः, यानी ये दोनों क्या नहीं हैं, कारक नहीं हैं। कौन कौन, दशरथस्य और हे छात्रा, ये दोनों कारक नहीं है। दशरथस्य में षष्ठी एक वचन है और हे छात्रा में संबोधन है, समझ गए। तो संबोधन और षष्ठी ये दोनों विभक्ति मात्र हैं, कारक नहीं है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ अयच्छत इस क्रियापद के साथ साक्षात संबंध नहीं है और संभव भी नहीं है, नहीं हो सकता है, इसलिए इसे हम कारक नहीं कहेंगे। अस्तु, मैं अब ज़्यादा नहीं विषयांतर नहीं जाकर ज़्यादा समय न लेते हुए, अब मैं आप लोगों को जो हमें लगा कि बताना चाहिए, ज़रूरी था, उतना हमने बताने का प्रयास किया, पढ़ाया। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगना भी चाहिए, और इसको आप प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे तो और अच्छे से आएगा। तो हमारे पाठ में इतना ये था कारक का। इसके बाद परिशिष्ट में ही आगे बढ़ेंगे आप, तो शब्द रूपाणी दिया है, फिर शब्द रूपाणी के बाद धातु रूपाणी भी दिया है, यही सब हम लोगों को बचा है थोड़ा बहुत, इसको हम पूरा करेंगे अच्छे से। ये भी ध्यान रखना होता है, समय का ध्यान रखना पड़ता है, और कैमरे से बात करना, कैमरे को पढ़ाना और बच्चों को पढ़ाना, दोनों में थोड़ा सा, बच्चे रहते हैं तो आपस में कुछ कंसल्ट या कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं टीचर्स से, तो उस समय थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ स्टूडियो में बहुत कम लोग आ पाते हैं, नहीं रहते हैं सामने बच्चे ज़्यादा, इसलिए थोड़ा पढ़ाने में मतलब दोनों में अंतर हो जाता है। अगर बच्चे रहें तो अच्छा लगेगा और अच्छा पाठ हो पाएगा, बच्चे नहीं रहते इसलिए थोड़ा सा कैमरे से पढ़ाने में कुछ अलग ही हो पाता है थोड़ा। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है मुझे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा हो कभी भी कमेंट्स के माध्यम से आप लोग सुझाव दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का ये कारक वाला पाठ, जिसको हम लोगों ने पढ़ा समझा। हम इसे और अच्छे से कभी प्रयास करेंगे, और अच्छे से बताने का, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।